अच्छा, एक भाई ने और पूछा, कौन सा भगत भक्ति करने पर भगवान के समान हो जाता है? वो किस टाइप का भगत होता है? भगवान के बराबर मतलब भगवान से खेलता है, बात करता है, पैसे खाता है, सब कुछ, मतलब भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाता है। यदि कोई कामनाओं का त्याग कर दे, शरीर ना समझे शरीर के संबंधी, ये शरीर की 5 कामनाएं होती हैं, 5 विषय होती हैं, उन कामनाओं का कोई त्याग कर दे, और भगवान में मन लगाए निरंतर, उनका त्याग करके उनको पुकारे, और पुकारने का हर एक में मैं बताता हूं, वो अनन्य भाव से पुकारे, निरंतर पुकारे, निष्काम पुकारे, कुछ मांगे नहीं, भगवान की सेवा उनको सुख मिले, इस भाव से जो पुकारे, तो फिर उसको भगवान ने अपनाना पड़ेगा। अब जब ये सब कामनाओं को त्याग हो जाएगा तो फिर मन कहां लगेगा जी? भगवान में लगेगा। क्यों? 3 ही तत्व हैं, एक भगवान है और 2 उसकी शक्तियां हैं, एक जीव शक्ति चेतन, एक जड़ माया, रुपया पैसा, धन दौलत, धरती मकान दुकान, जो ये एक चेतन माया, एक जड़ माया। तो अगर जीव तो बीच में है ना, तो जीव या तो कामनाओं को प्राप्त करने की संसार में सुख ढूंढेगा, जैसे ढूंढ रहे हैं हम सारे 100% जितने भी आदमी, किसी को छोड़ दो, कोई टॉप संत है उसको, उधर अगर उन कामनाओं को त्याग कर देगा तो उसको नेचुरल ही दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा। मतलब किसके एरिया में? भगवान के एरिया में जाना पड़ेगा। इसलिए कहा है जो कामनाओं का त्याग कर दे वो भी अमृत के समान हो जाता है। मन खाली हो जाएगा, मन उधर से खाली होगा तभी तो स्पीड से फिर एक जगह लगेगा। अब तो 2 जगह है, या तो एक ही जगह लगे, या कभी कभी भगवान भी चाहिए, माया भी चाहिए। कामनाएं, इच्छाएं, और इच्छाएं क्यों है? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा इससे, अब मिलना तो कुछ है नहीं। तो और हम ये पक्का मान लें, पहले निश्चय करें हम कौन है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और साधना करें और गुरु से तत्व ज्ञान लें, और जैसे जैसे उसकी साधना करेंगे तैसे तैसे ये असत चीज छूटती चली जाएगी। करना पड़ेगा लेकिन एक दिन में नहीं छूटेगी, इसलिए निरंतर बताया है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो भगवान कहता है ये जीव मेरा अंश है अर्जुन, ये तो आत्मा है, ये है ही नहीं। ये तो बेचारा ऐसे भ्रम में पड़ गया जैसे कोई रेत के बालू रेत में ऐसे लगा जैसे कहीं पानी हो ऐसे, या कोई कस्तूरी अमृत उसी से सुगंध आ रही है, वो ढूंढता घूमे सुगंध कहां से आ रही है। तो ऐसा भगत अमृत के समान हो जाता है, भगवान के समान हो जाता है। क्यों? भगवान अपने भगत को 8 गुण दे देते हैं, अपनी पावर दे देते हैं। लेकिन एक बार ये बीमारी निकल जाए, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अपने स्वरूप को भूल जाना। है कुछ मान कुछ लिया, इस चीज को एक बार प्राप्त कर ले वो, अब मैं आत्मा हूं, मेरा सुख परमात्मा में ही है,
तो उसकी 60-70% भक्ति एक दिन में हो जाए, जिस दिन वो पक्का कर लेगा अंदर से, और फिर बची हुई तो वही करेगा कि उसका संबंध उसी से है। सबसे बड़ी बीमारी यही है। आज तक जो हमारे को आनंद नहीं मिला, भगवान से हम दूर हैं, तो ऐसा भगत जो भगवान के लिए तन मन धन और प्राण चारों चीजों को ऐसे दे दे और कुछ चीज मांगे नहीं उनसे, बस मेरे प्रभु को सुख मिले, मैं रोता रहूं उसको सुख मिले, मेरे को पहचाने या मेरे को भगा दे या मेरे को छाती से लगा ले, वो उनकी मर्जी है। ऐसा भगत जो है भगवान अपने समान बनाते हैं, बल्कि उसके दास तक बन जाते हैं। समान की बात छोड़ दो, दास भी बन जाते हैं और नीचा चले जाते हैं। उसके प्रेम और उसके त्याग और उसको ये सोच के अब मेरे लिए सब कुछ ठोकर मार दी और बोला नहीं, और मैं 50 साल तक पूछा भी नहीं इसको क्या है क्या नहीं है। इसलिए कहा गोपियों के लिए, अगजी आपने पूतना को तो अपना लोक दे दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा तो गोपियों को क्या दोगे? जो विवाहित स्त्री घर में रहती हैं वो सब कुछ धर्म कर्म सब कुछ, कोई नियम नहीं। अब कह रहे भगवान नियम से मिलते हैं, नहाओ खाओ माला डालो। कोई नियम किया था? उन्होंने तो सारे नियम तोड़े थे संसार के। पति का, बाप का, मां का, समाज का सब धर्म गोपियों ने त्याग दिए थे। तब सब धर्म त्यागने के बाद फिर भी भगवान को ही चाहा, और भगवान ने कहा गोपियां उल्टी चले जाओ, दुनिया क्या कहेगी। उसने कहा कहने दो, हम नहीं जाते। रोने लग गई उधर, नहीं हम नहीं जा सकते। तो कह रहा है जी इनको क्या दोगे? कह रहा है जी मेरे लोक दे दूं, इससे ऊपर तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। संसारिक चीज तो ये वैभव चाहती नहीं, वो मेरा आनंद और लोक दे दूं तो वो तो पूतना को भी दिया है, फिर स्पेशल क्या दोगे? अब मैं इनका ऋणी रहूंगा, बाद में इनका दास रहूंगा, इनका सेवक रहूंगा। जैसे कर्जदार आदमी अब बड़े पैसे वाले के नीचे रहता है, उसको सलाम तक करता है। तो भी आप समझ गए होंगे, ऐसी भक्ति करने के बाद ऐसा भगत भगवान के समान हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी।